हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 38 साइज 4x ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो यहाँ पर ये साड़ी का पीस है, तो कुछ इस तरह बन के आया है। तो इसको हम कर देंगे पहले एक साइड, और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो अस्तर को पहले हमें डबल फोल्ड कर लेना है, और ये अस्तर हमने 1 मीटर लिया है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह। यहाँ पर हम इसकी ब्लाउज की लंबाई ले रहे हैं 14 इंच, रेडी होगी हमारी 13 इंच। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के लिए 15 इंच पर निशान लगाएंगे, और इन निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लेंगे 5.5 इंच शोल्डर, और इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। आर्म होल ले रहे हैं यहाँ पर 6 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग ले रहे हैं 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। कमर का चौथा भाग ले रहे हैं 7 इंच और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे, और 2 इंच मार्जिन। इन निशानों को जोड़ेंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे आर्म होल का। 3 इंच पर निशान लगाया, और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और इन्हीं निशानों को मिलाते हुए आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे इस तरह। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.25 इंच, और इसकी लंबाई ले रहे हैं 9.5 इंच। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर, नीचे से चौड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह राउंड शेप देंगे, और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ से हम करेंगे दोनों पार्ट को अलग अलग। यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में यहाँ से इस तरह राउंड से निकल के आया, और अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो उसके लिए पहले हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल पर, और इस तरह हम आर्म होल बना लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पर हम 2 पॉइंट जितना नीचे जाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और गले की लंबाई ले रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
शेप देंगे। फिटिंग वाली लाइन बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह छांट लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और इस तरह हम सीधी लाइन बना लेंगे बेल्ट के लिए। अपेक्स पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर 4 इंच, और लंबाई इसकी 2 इंच लेंगे, और टक्स की हम दूरी लेंगे 1.5 इंच। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह हम चारों टक्स की दूरी 1.5 इंच लेंगे। इन निशानों को सीधा करेंगे और टक्स बना लेंगे इस तरह स्केल की मदद से। यहाँ पर हम दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह टक्स बना लें। अब यहाँ पर हम चारों टक्स बना लेंगे। इस तरह टक्स को बना लेंगे। यहाँ पर हम बेल्ट का शेप देंगे इस तरह। ड्राफ्टिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। इस तरह हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इस कपड़े को हम उल्टा करेंगे और दोनों पार्ट एक साथ ही इस तरह छपा लेंगे। यहाँ पर हम अब स्लीव की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और इसकी लंबाई देख लेते हैं लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे 9.5 इंच। इस तरह हमने 4 फोल्ड कर लिया कपड़े को। चेस्ट के अकॉर्डिंग चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच, और कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह। यहाँ पर इसकी लंबाई ले रहे हैं, लंबाई है 9.5 इंच, तैयार होगी 8.5 इंच। यहाँ पर सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच। इस तरह मार्जिन लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले रहे, और अब हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 1.5 इंच। इन निशानों को आपस में जोड़ेंगे और स्लिप का हम शेप देंगे इस तरह। तो स्लिप की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसी निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। हमारी कंप्लीट हुई।